बहुत से लोग बहुत अधिक परेशान होते हैं कि उनके चेहरे पर पिगमेंटेशन जाने का नाम नहीं लेती। बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं कि हमारे चेहरे पर जो काले दाग धब्बे बन गए वो भी जाने का नाम नहीं लेते। बहुत से लोगों के चेहरे पर अनइवन कलर्स हो जाते हैं, कहीं से वाइट होता है और कहीं से ब्राउन हो जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि सच में हमारे चेहरे पर ग्लो नहीं आता। यदि आप इन सब से परेशान हैं तो ये वीडियो मेरा ज़रूर देखिएगा। जो पिगमेंटेशन के लिए बहुत अधिक परेशान है, आप हमेशा देखिए मेरे कमेंट बॉक्स में लिखा होता है कि मैम पिगमेंटेशन के लिए कुछ बताइए, मैम पिगमेंटेशन के लिए कुछ बताइए। आप मेरी वीडियोस पर जाकर देखिए, आपको मैक्सिमम वीडियोस जो है ना वो पिगमेंटेशन के ऊपर ही मिलेंगी। फिर भी मुझे ऐसा लगता है मैं कुछ नया सा करूं जिससे किसी की भी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो या चेहरे पर दाग धब्बे हो वो सब दूर हो जाए। आज का जो मैं वीडियो आपको बनाकर दे रही हूँ डेफिनेटली ये आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, बट इसे डिसिप्लिन वे में लगाइए, पॉजिटिव वे में सोचिए, क्योंकि यदि आप उसे सोचते पॉजिटिव वे में है ना तो डेफिनेटली आंसर भी आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। क्योंकि जैसी हमारी सोच होती है हमें वैसे ही रिजल्ट मिलते हैं। तो आपने अपनी सोच को भी बदलना है और डिसिप्लिन वे में आपने इसको करना है। और जब आप कर लेंगे आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मुझे रिजल्ट मिला, आपको कैसा रिजल्ट मिला, कब तक रिजल्ट मिला, कितना समय लगा, ये सब लिखना, जिससे कि दूसरों को मदद मिलती है। बहुत से लोग बहुत परेशान होते हैं कितने समय में हुआ, क्या हुआ। तो यदि आप अच्छे कमेंट्स देंगे तो डेफिनेटली दूसरों को भी प्रोत्साहन मिलेगा, दूसरे भी इसको करेंगे। चलिए एनीवेज देर ना करते हुए चलते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। पर एक बात, क्या आप मेरे सुनीता बजाज ग्लैमर यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने अभी तक? यदि अभी तक नहीं बने तो आप बन जाइए। नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस कीजिए, उसके साथ साथ बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कीजिए, दोनों को प्रेस कीजिए और बन जाइए आप मेरी इस खूबसूरत फैमिली का एक खूबसूरत सा हिस्सा। तो देर ना करते हुए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। वेलकम माय ब्यूटीफुल फैमिली। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एनर्जेटिक होंगे और अपना ध्यान भी रखते होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है अपने चेहरे से दाग धब्बे पिगमेंटेशन दूर करने का एक अचूक घरेलू उपाय। तो चलिए उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए लाल मसूर की दाल। लाल मसूर की दाल तो मैं हमेशा आपको बताती हूँ ये रामबाण का काम करता है हमारी स्किन के ऊपर। पर चलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि लाल मसूर की दाल के फायदे क्या होते हैं हमारी स्किन के लिए। लाल मसूर की दाल हमारी स्किन को हेल्दी रखती है, डेड स्किन को हटाने में हेल्प करती है। इस दाल में प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं जो हमारे स्किन को हेल्दी भी रखती हैं और साथ साथ हमारी स्किन को फेयर इफेक्ट एंड ग्लोइंग इफेक्ट देती है। ये दाल हमारी स्किन को मॉइस्चराइज भी करती है, पिंपल्स और पिगमेंटेशन के निशानों को भी दूर करती है और यूं कहें कि ये हमारी स्किन को निखारने के लिए भी बहुत मददगार है। तो चलिए देर ना करते हुए बिना टाइम वेस्ट किए बनाते हैं हम अपने चेहरे पर एक्सफोलिएटर, डेली रूटीन के लिए क्रीम और उसके साथ साथ मास्क। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले लाल मसूर की दाल, जिसे लाल मलका की दाल भी कहा जाता है, उसे लेना है एटलीस्ट 2 टेबलस्पून और 3 टेबलस्पून, क्योंकि यदि आप इससे कम लेंगे तो आप मिक्सी में पीस नहीं पाएंगे। तो आप 2 टेबलस्पून लीजिए लाल मलका की दाल, उसे अच्छे से धो लीजिए। धोना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके ऊपर पाउडर लगा होता है या उसके ऊपर पॉलिशिंग हुई होती है। तो आप यदि उसे अच्छे से धो लेते हैं तो वो आपके चेहरे के लिए बहुत अधिक बेनिफिशियल होगा। धोने के बाद आप उसे रोज़ वाटर के अंदर भिगो कर रख लीजिए। यदि आप चाहते हैं पानी में भिगोना तो आप पानी में भिगो कर रख लीजिए, यहाँ पे भी आप कंफर्टेबल हैं वो कर लीजिए। पर मैंने इसे रोज़ वाटर में भिगो कर रखा था। इसे भिगोने के बाद जब आप मॉर्निंग में उठेंगे तो दाल ना फूल के मोटी हो जाती है। उस दाल को लेना, अपने मिक्सी में डाल देना है। मिक्सी में डालने के बाद जो आपने रोज़ वाटर में या पानी में भिगोया था वो भी आप उसके अंदर डाल लीजिए। आप उसे मिक्सी में अच्छे से पीस लीजिए। पीसने के बाद आपने क्या करना है, एक खाली बाउल के ऊपर मलमल का कपड़ा रखना है। वो जो पिसी हुई दाल है वो आपने उसके ऊपर डालनी है और अच्छे से प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आप देखिएगा क्रीम तैयार हो जाएगी। छलने के बाद जो मटेरियल बच गया है उसे आपने फेंकना नहीं है। इससे हम बनाएंगे स्क्रब और मास्क। जो आपने छानने के बाद निकाला है उससे हम बनाएंगे डेली क्रीम। आप इसे डेली यूज करना, आप देखिएगा चमत्कारिक फायदे मिलेंगे आपको। आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने फेस को क्लीन कर लेना है। चाहे रोज वाटर से कर लीजिए, रॉ मिल्क से कर लीजिए, या जो भी आपको क्लींजर सूट करता है उससे अपने फेस को क्लीन कर लीजिए। क्लीन करने के बाद में आपने जो पिसा हुआ, जो आपके मलमल के कपड़े में पिसा हुआ मटेरियल आ गया, उसमें से थोड़ा सा लेना है एक खाली बाउल के अंदर। उसके अंदर आपने डालना है राइस फ्लोर। राइस फ्लोर भी वाइटनिंग इफेक्ट देगा। इनफेक्ट
जो ये दाल है ये भी आपको वाइटनिंग इफेक्ट देगी। ये दोनों जब मिलेंगे तो आपके चेहरे से निशानों को फेड करेंगे। तो आपने राइस फ्लोर इसके अंदर डालना है, थोड़ा सा आपने हनी डाल लेना है। हनी आपको मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देगा। इन तीनों को लेना है, अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अपने चेहरे पर अच्छे से मसाज करनी है अपर डायरेक्शन में और स्क्रबिंग करनी है। मसाज आपके हल्के हाथों से करना है क्योंकि ये एक स्क्रब है। स्क्रब जो है वो आपकी डेड स्किन को रिमूव करेगा और आपके चेहरे पर ग्लो लाएगा और उसके साथ साथ जो आपके चेहरे पर निशान छूट रहे हैं उनको भी ये फेड करने का काम करेगा। स्क्रब आपको एटलीस्ट 3 to 4 मिनट्स करना है। देन आपने ल्यूकवार्म वाटर लेना है और अपने चेहरे को वॉश कर लेना है। ये तो रहा आपका स्क्रब। अब हम बनाएंगे क्रीम। अभी हमने मास्क बनाना है, वो हम आगे बनाएंगे। हमें क्रीम बनाने के लिए जो हमने छान कर मटीरियल लिया था बाउल के अंदर, उसके अंदर डालेंगे 1 स्पून ग्लिसरीन। ग्लिसरीन विंटर में भी बहुत अच्छी होती है, इनफैक्ट दागों को दूर करने के लिए भी ये रामबाण का काम करती है। 1 स्पून डालेंगे उसके अंदर ग्लिसरीन और 1 स्पून ही आपने डालना है एलोवेरा जेल। ये आपको कूलिंग इफेक्ट देगा और आपके चेहरे पर ग्लो लाएगा। एलोवेरा जेल मार्केट का डाल लीजिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यदि आप घर का डालेंगे तो क्रीम बहुत पतली हो जाएगी, आपको संभालने में और लगाने में बहुत अधिक दिक्कत होगी। 2 स्पून एलोवेरा जेल जो मार्केट का है वो डाल लीजिए। देन उसके अंदर डालिए 102 विटामिन ई के कैप्सूल हैं तो बहुत अच्छा, नहीं है तो आप आमंड ऑयल डाल लीजिए। और उसके अंदर आप डालेंगे फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन। लेमन यदि आपको सूट करता है तो आप डाल लीजिए, नहीं लगता तो आप स्किप कर दीजिए। लेमन और ये सब चीज़ें जब मिलती हैं तो आपके फेस पर कोई भी पिगमेंटेशन के दाग हो, निशान हो, इन सबको फेड करते हैं। वैसे यदि आप नहीं डालना चाहते तो ऐसी कोई बात नहीं, आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि जो मलका की दाल है, एलोवेरा जेल है या फिर उसमें आपने ग्लिसरीन डाली है, विटामिन ई का कैप्सूल डाला है, ये सब काम करेंगे आपकी स्किन से पिगमेंटेशन को दूर करने के लिए, दाग धब्बों को दूर करने के लिए और इनफैक्ट आपके चेहरे पर एक गजब सा निखार लाने के लिए। लेमन डालने के बाद में आपने इसके अंदर डालना है आधा चम्मच ऑलिव ऑयल। यदि आपके पास ऑलिव ऑयल है या आपको सूट करता है तो बहुत बढ़िया बात है। हो सकता है आपके घर पर ना अवेलेबल हो तो आप इसके अंदर आमंड ऑयल भी डाल सकते हैं। और यदि आपने आमंड ऑयल डाला है तो आप विटामिन ई का कैप्सूल स्किप कर दीजिए, क्योंकि आमंड ऑयल के अंदर भी विटामिन ई होता है। तो आपने इन सब चीज़ों को लेना है, अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद में आपने एक कांच के कंटेनर में, जार में, शीशी में, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है उसमें डालकर आप रख लीजिए। ये क्रीम आपको डेली लगानी है, मॉर्निंग में और रात को सोने से पहले। यदि आप रात को सोने से पहले लगाते हैं तो आपके चेहरे पर बहुत अच्छा निखार आएगा, क्योंकि रात को क्या होता है, जब हम फेस वॉश करते हैं उसके बाद हम क्रीम को अच्छा से लगाकर मसाज कर लेते हैं तो आप बाहर भी नहीं जाएंगे, डस्ट आपके चेहरे पर आएगी नहीं, तो आपको रिजल्ट भी 2 गुना देगी। तो आप कोशिश कीजिएगा रात को सोने से पहले इसे ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब हम जानते हैं कि हमने मास्क कैसे बनाना है। जितना मटेरियल हमारे पास बच गया है, देन आप उसके अंदर डालिए मुल्तानी मिट्टी, रोज़ वाटर और हनी, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। इन सब को लेना है, अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद में आप अपने चेहरे पर अप्लाई कर दीजिए, जिसे मास्क अप्लाई करते हैं। यदि आपको लगे कि आपका पैक अभी भी थिक है तो आप रोज़ वाटर थोड़ा और डाल लीजिए। आपने अच्छे से मास्क नुमा बनाना है। मास्क लगाने के बाद आप उसे छोड़ दीजिए एटलीस्ट 4 to 5 मिनट्स। ये बहुत अधिक नहीं सूखेगा, 60 to 70% जब सूख जाएगा तो आपने फिंगर को डिप करना है, चाहे वो रोज़ वाटर, पानी, जो भी चीज़ अवेलेबल है, अपर डायरेक्शन में आपने मसाज करनी है। देन आप ल्यूकवार्म वाटर के अंदर चेहरे को धो लेंगे। यदि आप इस तरह से यूज़ करना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छा है, और यदि आप चाहते हैं कि नहीं मुझे रूटीन में फेशियल की तरह यूज़ करना है तो सबसे पहले आप फेस क्लीन कीजिए, उसके बाद एक्सफोलिएट कीजिए जैसे मैंने आपको बताया, उसके बाद क्रीम लीजिए थोड़ी सी आप और अच्छे से मसाज कर लीजिए। मसाज 5 to 7 मिनट्स कर लीजिए। देन उसके बाद में आप पैक लगा लीजिए, जो मैंने बताया पैक लास्ट में। आप इस तरह भी अपने चेहरे पर अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने इस तरह अप्लाई किया तो आपके चेहरे पर बहुत अधिक रौनक आएगी। आपके चेहरे पर जितनी भी झुर्रियाँ, झाइयों के निशान हैं वो सब दूर हो जाएंगे, और इसके साथ साथ ये एंटी एजिंग का भी काम करेगा। आप इसे करके देखिए, आप बहुत खुश होंगे, आप झूमने लग जाएंगे इसके साथ में। आप इसे करके देखिए। जो कहता है कि मुझे रिजल्ट नहीं मिलता, आप इसे पॉजिटिव वे में कीजिए, रेगुलर कीजिए, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जो आपने फेशियल की तरह किया है वो आप वीक में 2 टाइम्स कीजिए, बट जो क्रीम है उसे आप डेली यूज़ कीजिए रात को सोने से पहले। तब आप देखिएगा आपके चेहरे पर कितना गजब का निखार आएगा। तो फिर देर किस बात की, यूज़ कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा।
यदि आप इसे डिसिप्लिन वे में करते हैं और इसे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, उससे दूसरे भी मोटिवेट होते हैं। यदि आप दूसरे मोटिवेट होते हैं तो डेफिनेटली ये असर बहुत से लोगों को होगा और बहुत से लोगों की मदद होगी। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। चलिए।